सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। साथियों, चित्रकला के इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी चित्रकला के वन लाइनर क्वेश्चन। क्लास हमारी 9 नंबर है आज की। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन सभी को देखें। मैं क्रम से सभी क्लासेज लेके आ रहा हूँ और साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको वीडियोज़ के लिंक व PDF वगैरह समय समय पर डालता रहूँगा। अभी स्टार्ट किया है तो कुछ समय के अंदर ही जल्द से जल्द आपको उनके PDF वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। आज का पहला प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को चित्रित किया है। तो चित्र जो बनाया है ये नीरुद्दीन ने बनाया है। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ हुआ था। तो राजस्थानी शैली जो है इसका प्रारंभ जो होता है 16वीं शताब्दी के समय होता है। वह लघु चित्र शैली जिसमें देदीप्यमान यानी आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ और ये आकारों के निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए। तो ये कौन सी लघु शैली है? ये राजस्थानी लघु चित्र शैली की विशेषताएं हैं। राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम देखने को मिलता है। तो ये हमें विल्हण द्वारा रचित चोरपंथ शिखा की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। प्राचीनतम राजस्थानी शैली है जो मेवाड़ है, वह सबसे पहले प्राचीन राजस्थानी शैली का स्कूल है। राजस्थानी शैली की उपशैली मानी जाती है। चोरपंथ शिखा श्रृंखला के आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है राजस्थानी चित्रकला। यानी राजस्थानी शैली की जब बात करते हैं तो सबसे पहले और सबसे विस्तृत रूप आपको देखने को मिलता है तो वो मिलता है चोरपंथ शिखा के अंदर। इससे पहले जो चित्रित ग्रंथ है वो सारे अपभ्रंश शैली के ग्रंथ माने जाते हैं। जो चोरपंथ शिखा है उसके अंदर जो चित्र बने हैं वह पूर्णतः राजस्थानी शैली के चित्र माने जाते हैं। राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्यापक चरित्र किसके हैं? तो वो है कृष्णा के, यानी भगवान श्री कृष्ण के सबसे अधिक चित्र आपको देखने को मिलते हैं। वह स्थान जहाँ पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई। तो सबसे पहले रागमाला का चित्रण जो आपका मेवाड़ शैली के अंदर देखने को मिलता है। मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? सावंड पांडुलिपि है मेवाड़ की महत्वपूर्ण पांडुलिपि। ढोलामारू विषय चित्र संबंधित है। ढोलामारू मेवाड़ शैली से संबंधित है। राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। जो फड़ है वह राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप प्रभावित था। तो जैसे मैंने पहले बताया कि राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत अपभ्रंश शैली से होती है, यानी अपभ्रंश का उजला रूप या अपभ्रंश का विस्तार है वह आपको राजस्थानी शैली में देखने को मिलता है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी या आनंद केटिस कुमार स्वामी या इनको AK स्वामी भी कहते हैं। तो उनके राइटर हैं। चित्रित हवेलियाँ विख्यात है। तो हवेलियाँ जो है राजस्थान की विख्यात है। राजस्थानी लघु चित्रण में प्रयोग हुआ है। तो राजस्थानी लघु चित्रण में टेम्परा रंगों का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम हिंदू शैली है। पाबूजी का फड़ चित्र का संबंध है। तो पाबूजी का फड़ चित्र जो है राजस्थान से है। भारत का वह राज्य जहां बड़े आकार के कपड़े पर बाबूजी का फड़ नामक चित्रकारी की गई। बाबूजी ना होकर पाबूजी है, पाबूजी के फड़ की बात है। तो राजस्थान के अंदर है। राग रागिनी के चित्र मुख्यतः बने हुए हैं। तो राग रागिनी चित्र राजस्थान में बने हुए हैं। चोरपंथ शिखा लिखी गई थी। चोरपंथ शिखा 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में सिखाया जाता है।
तो ये वर्तमान में वनस्थली केंद्र में सिखाया जाता है। राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, गुलेर जो है राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र। राजस्थानी चित्रकला विकसित हुई थी तो 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर राजस्थानी चित्रकला विकसित होती है। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे राधा कृष्ण, इनके पसंदीदा विषय थे। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, राजस्थानी और हिंदू शैली। राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक हुआ है, तो राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक हुआ है राजस्थानी शैली में। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन कौन सा है? तो उत्तम साधन आँख है, यानी आँख को देखकर आप पहचान सकते हो कि राजस्थान की ये चित्र मेवाड़ के हैं या मारवाड़ के हैं या हड़ौती के हैं, कौन किस किस एरिया के अलग अलग चित्र बने हुए हैं, तो ये आपको उनकी आँखों से पता चलता है। चोरपंथ शिखा का चित्रण हुआ है, राजस्थानी शैली में हुआ है। गीत गोविंद के चित्र संबंधित है, तो गीत गोविंद के चित्र प्रेम से संबंधित है। भगवान की लीलाओं से संबंधित है, भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं। यानी भगवान की लीलाओं से संबंधित और भगवान के चित्र राजस्थानी कला में सबसे अधिक बने तो वो हैं कृष्ण। कृष्ण के सब अधिक चित्र आपको राजस्थानी शैली के अंदर देखने को मिलते हैं। राजस्थानी व पहाड़ी का सम्मिलित नाम है राजपूत शैली। सही सुमेलन कीजिए। निहालचंद किशनगढ़ शैली से संबंधित है। डोडिया बूंदी शैली के कलाकार हैं। साहेबराम जयपुर शैली के हैं और निसारदीन मेवाड़ शैली के हैं। बोल्ड एवं कंट्रास्ट रंग से युक्त रंग संगति की विशेषता है राजस्थानी शैली की है। विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है मेवाड़ स्कूल, यानी मेवाड़ जो शैली है वह शुद्ध भारतीय शैली है। प्राचीनतम राजस्थानी शैली है मेवाड़। मेवाड़ जो है प्राचीनतम राजस्थानी शैली है। चित्रकार निसारदीन संबंध है, तो निसारदीन जो है राजस्थानी शैली से संबंधित है। आरंभिक मेवाड़ शैली का सचित्र ग्रंथ है चोरपंचा शिखा। पिछवाई लोक चित्र मिलता है राजस्थान में मिलते हैं। चित्रकला का राजस्थान का स्कूल कौन सा है? तो बूंदी जो राजस्थान का स्कूल है। भित्ति चित्र मिलते हैं, तो भित्ति चित्र आपको देवगढ़ में मिलते हैं। वह स्थान जहाँ पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी तो मेवाड़ है। मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है चावंड पांडुलिपि है। ढोलामारू विषय चित्र संबंधित है, मेवाड़ से संबंधित है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था उदयपुर। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति मानी जाती है सुपासनाचर्या मानी जाती है। मोटी एवं नाटी मानवाकृति है मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं मनोहर के द्वारा बनाए गए हैं, यानी मेवाड़ शैली के चित्रकार इनमें से कौन है? तो वो मनोहर है। तो यानी ये इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं, उनमें से एक को छांटना है, तो हमारे सामने केवल एक ऑप्शन है मनोहर। राजस्थान के पिछवाई चित्र हैं नाथ द्वारा क्षेत्र के जो चित्र हैं वो पिछवाई चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थान कौन सा है? तो उदयपुर, यानी उदयपुर जो नाथ द्वारा है उदयपुर की तरफ ही है और वहाँ पर पिछवाई कला अधिक फेमस है नाथ द्वारा की। और वह जो चित्रण है वह उदयपुर में भी फेमस है क्योंकि नाथ द्वारा उदयपुर के अंडर में ही आता है। और जो पिछवाई चित्रण है वह हमेशा कपड़े पर की जाती है। कीर्ति स्तंभ है, तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। चोरपंथ शिखा चित्रित पांडुलिपि है, तो पूर्व मेवाड़ शैली की पांडुलिपि है। राजस्थान की नाथ द्वारा शैली में अधिक बने हैं, तो राजस्थान की जो नाथ द्वारा शैली है वहाँ पर सबसे अधिक पट्टचित्र मिले हैं। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है, तो मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय कृष्ण है। उस्ताद द्वारा विकसित शैली
विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छात्र बन गई। तो वो थी रुकनुद्दीन, यानी रुकनुद्दीन के द्वारा बीकानेर के अंदर एक शैली इजाद की गई थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। चौगान प्लेयर पेंटिंग संबंधित है। चौगान प्लेयर जो है दारा के द्वारा बनाई गई थी और जोधपुर की ये पेंटिंग है। महाराजा 1745 से 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा। तो वो महाराजा कौन से थे? गज सिंह थे, यानी महाराजा गज सिंह थे जिनके समय में चित्रों में मुगलिया प्रभाव खत्म होने लगा, वह मारवाड़ी शैली का प्रभाव है उस पर दिखाई देने लग गया था। चित्रकलाओं की ढोला मरवाणी श्रृंखलाएँ प्रसिद्ध है। तो ढोला मरवाणी श्रृंखलाएँ जो है जोधपुर शैली की प्रसिद्ध है, जोधपुर स्कूल की प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। तो निहाल चंद जो है किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठणी को चित्रित किया है। तो निहाल चंद ने चित्रित किया है। उस्ताद द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थान लघु चित्र शैली बीकानेर की उपशैली की प्रमाणिक छाप बन गई। तो वो थे रुकनुद्दीन, यानी रुकनुद्दीन के द्वारा एक शैली विकसित की गई थी जो राजस्थान बीकानेर शैली की पहचान बन गई, जो थी उस्ता कला। यानी उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की है। और वहाँ उसको शुरू करने वाले कौन थे? उस्ताद रुकनुद्दीन। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वह है प्रोफेसर एरन डिक्सन। इन्होंने ही किशनगढ़ के चित्रों की खोज की थी। वह महाराजा जिसके संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, वो राजा कौन थे? सावंत सिंह थे। सावंत सिंह के समय चित्र शैली जो थी अपने चरम पर पहुंच गई थी। प्रसिद्ध चित्र बनी ठणी को चित्रित किया है निहाल चंद ने किया है। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो ई डिक्सन जो है किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक हैं। बनी ठणी चित्र है, तो बनी ठणी चित्र है लघु चित्र शैली का है। लघु चित्र शैली का कह दो है इस ऑप्शन के अनुसार, वरना आपको याद रखें ये किशनगढ़ शैली का है। कलाकार निहाल चंद का संबंध है राजस्थानी शैली से है। निहाल चंद राजस्थान की शैली किशनगढ़ के प्रमुख चित्रकार थे निहाल चंद, और उन्होंने ही चित्र बनी ठणी बनाया था। राजस्थानी शैली का केंद्र कौन सा है? बीकानेर है। राजस्थानी शैली से संबंधित कलाकार है निहाल चंद। किशनगढ़ शैली की चित्रकला प्रसिद्ध हुई है राजा सामंत सिंह के समय में। किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामज्ञ शासक का नाम है सामंत सिंह। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठणी किस शैली की है? तो ये किशनगढ़ शैली की है। वह शासक जिसके समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने हैं, तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय में बने हैं। बनी ठणी चित्रकारी प्रेरित थी, राजा सामंत सिंह की कविता से प्रेरित थे। एक दूसरे को पान का पता देते राधा कृष्ण को चित्रित किया है, तो निहाल चंद ने चित्र बनाया है। वह महाराज जिसके संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली के किशनगढ़ उपशैली को अपने चरम उत्कर्ष या प्रकाष्ठा पर पहुंची, तो वो थी सावंत सिंह के समय में। चित्रकला की शैली जिसमें परिचित गंदलाऊ झील को प्राय चित्रित किया गया है, तो वो है किशनगढ़ शैली। लघु चित्र प्रेम की नाव द बोट ऑफ लव संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ राज दरबार के चित्रकार थे, तो किशनगढ़ के चित्रकार थे निहाल चंद। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे, तो नागरीदास या सामंत सिंह जो थे वो किशनगढ़ चित्र शैली के संस्थापक थे। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही है बनी ठणी। किशनगढ़ चित्रण संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है।
किशनगढ़ की लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे सावंत सिंह थे। वह चित्र शैली जिसमें राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है किशनगढ़ है। बनी ठनी का चित्र बना है राजस्थानी शैली में बना हुआ है। बारहमासा चित्र संबंधित है तो बारहमासा चित्र ऋतु से संबंधित है, यानी 12 मासाओं के अंदर 12 ऋतुओं का वर्णन किया। 12 महीनों में जो ऋतु आती है उन सभी ऋतुओं का वर्णन 12 मासा के अंदर किया गया है। राजस्थानी लघु चित्र जो शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है तो वो है कोटा चित्र शैली, यानी कोटा के अंदर शिकार चित्रण अधिक हुआ है, यानी अपने शिकार के चित्रों के लिए कोटा विश्व प्रसिद्ध है। लघु चित्र स्कूल बूंदी से संबंधित है तो राजा अनिरुद्ध सिंह जो हाड़ा है वह बूंदी शैली से संबंधित है। कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया है। शिकार दृश्य राजस्थानी शैली जिसमें अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते हैं कोटा है। राजस्थानी शैली की वह शैली जिसमें शिकार विषय पर अधिक चित्रण हुआ है तो कोटा शैली आती है। बूंदी शैली की चित्रकला की प्रमुख विशेषता है प्राकृतिक परिदृश्य। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम क्या है तो ये प्रमुख चित्र बनाया था उत्कल राम ने। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को कहते हैं बारहमासा कहते हैं। बारहमासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है तो बूंदी जो है हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। पशुओं का शिकार जो है कोटा शैली के चित्र हैं। राग दीपक जो चित्र है वह बूंदी शैली का है। बूंदी शैली के चित्रों में अधिक प्रयोग किया गया है सोना चांदी रंगों का, यानी सोने चांदी के जो रंग है उन रंगों का प्रयोग बूंदी शैली में अधिक देखने को मिलता है। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ था तो राव उमेद सिंह के समय में भारतीय लघु चित्र बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ था। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है तो जो बूंदी के चित्र है उनका प्रमुख विषय रागमाला है। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है पशु हैं। इतनी बार आपने पढ़ लिया तो आपको अच्छे से याद हो गया कि कोटा के अंदर पशु ही सबसे अधिक चित्रित किए गए हैं। महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह जिसका समय था 1771 से 1820 के समय में कार्य हुआ है कोटा शैली में। सुरजन नामक चित्रकार मुख्य चित्रकार था तो सुरजन नामक जो चित्रकार है वो आपका बूंदी का था। सुरजन बूंदी खाता था तो बूंदी शैली का था। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था तो राव सुरजन से मिला था। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है चटकीली, यानी चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। राव 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग द वाइल्ड वॉर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किससे है, यानी जंगली सुअर का शिकार करते हुए। हंटिंग द वाइल्ड बोर का मतलब है जंगली सुअर का शिकार करते हुए, और ये चित्र आपको मिलेगा बूंदी चित्रकला में। वैसे तो शिकारों के लिए कोटा शैली फेमस है, लेकिन कोटा बूंदी पास पास में है तो कुछ प्रभाव कोटा में देखने को मिलता है, कोटा का कुछ प्रभाव बूंदी में देखने को मिल गया। यानी बूंदी के राजा ने देखा कि कोटा वाले शिकार करें तो एक आधा शिकार हम भी कर लेते हैं, तो उन्होंने किसका शिकार किया, फिर जंगली सुअर का शिकार किया। जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। राजस्थानी शैली की राजपूत शैली का दूसरा नाम क्या है, जयपुर कलम है। सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंत्र कहाँ है, तो यह जयपुर में है। गुलाबी नगर कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव पड़ा जयपुरी फ्रेस्को शैली पर। वह महाराजा और कला प्रेमी जिन्होंने जयपुर को बसाया था
तो वो थे सवाई जय सिंह। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, गिल्ली सतह पर बनाए जाते हैं। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर बनवाया गया राजा सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। बिहारी सतसई प्रिय विषय वस्तु रही है। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? तो वो था डालू राम, जो जयपुर से अलवर आया था। वर्ष 1630 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया के चित्तेरे या चित्रकार कौन थे? तो साहिबदीन थे। यानी साहिबदीन ने रसिक प्रिया का चित्रण किया था सन 1630 ईस्वी में। राजस्थान का वह क्षेत्र जिसकी कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहाँकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है, तो वो आपका क्षेत्र है जयपुर। जयपुर शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे, तो जयपुर शैली में लघु चित्रों के चित्रकार आपके थे साहब सिंह। ढूंढाड़ शैली के नाम से जानी जाती है जयपुर शैली, जो ढूंढाड़ शैली के नाम से जानी जाती है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण हुआ है अलवर शैली में। अलवर के अंदर आपको हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण देखने को मिलता है। सही सुमेलन है चित्रों का। यहाँ पर कुछ सुमेलन दिया गया है। सूची प्रथम व सूची द्वितीय मुगल जहांगीर से संबंधित है, यानी एक तरफ आपका शैली है, दूसरी तरफ इनके वो राजा है, वो शासक है जिनके समय अपनी चित्र शैली अपने श्रवण काल पर थी। तो मुगल चित्र शैली जो थी जहांगीर के समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी। मेवाड़ शैली जगत सिंह के समय में थी, किशनगढ़ शैली सावंत सिंह के समय में थी, और कोटा जो है उमेद सिंह के समय में अपने चरमोत्कर्ष काल पर थी। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केटेश कुमार स्वामी को चित्रों का प्रवक्त अध्येता या विद्वान माना जाता है, तो वो है राजस्थानी शैली। संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं रागमाला कहते हैं, संगीत से संबंधित चित्रों को, और ऋतुओं से संबंधित चित्रों को कहते हैं बारामासा। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा व रानी चित्रित हैं, ऊंट पर सवार चित्रित किया गया है उनको। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। श्री आर्ट एजुकेशन चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल श्री आर्ट एजुकेशन को भी ज्वाइन करें। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको समय समय पर इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आऊँगा और आपका अच्छी सी तैयारी करवा दूँगा एग्ज़ाम तक। तो धन्यवाद, पढ़ते रहें, मस्त रहें और मेरे साथ जुड़े रहें।